जानते हैं कि आप जवान हैं, आप स्ट्रेसेस का शिकार हैं और सर्दी की रात में आप सोकर उठते हैं और उसके बाद आप ठंडे पानी से नहाने चले जाते हैं, साथ स्मोकिंग भी है, तो उसी वक्त दिल का दौरा आपकी जान ले लेगा। ये बहुत कॉमन केसेस हैं। ये एक मुकम्मल तहकीकी वीडियो ऐसे एंड तक देखिएगा। वाई आर हार्ट अटैक्स मोर कॉमन इन विंटर? सर्दियों में दिल के दौरे क्यों पड़ते हैं और जवान भी इन दौरों से महफूज नहीं? ठंडे शावर, स्मोकिंग, स्ट्रेस का इससे क्या लेना देना है? आखिर तक देखिएगा। हार्ट अटैक्स या मायोकार्डियल इन्फॉक्शंस are more frequent in winter due to severe psychological, physiological, environmental, lifestyle के factors। होता क्या है कि कोल्ड एक्सपोजर यानी ठंडी एक्सपोजर की वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, आपकी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। याद रखें कि ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं इसमें एक बहुत बड़ी ऑडियंस ओवरसीज भी है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम साथ साथ ट्रांसलेशन करते जाएं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हों, ताकि हर गांव देहात तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। कोल्ड टेम्परेचर्स यानी ठंडा जो टेम्परेचर होता है ये वैजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, ब्लड वेसल्स को नैरो कम कर देगा और इससे क्या होगा, दिल का काम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो कम होगा, इंक्रीज कर देगा कि ब्लॉकेजेस हों। कोल्ड शॉवर्स यानी ठंडा अगर आप जाके शावर ले लेंगे और सडन एक्सपोजर टू कोल्ड, इससे भी ट्रिगर होती है वैजो कंस्ट्रिक्शन, स्पेशली इन ऐसे लोग जिनमें ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर इशू चल रहा हो, दिल का मसला चल रहा हो। एक तो ये बड़ी क्लियर वजह होगी। दूसरा क्या होता है कि इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होती है। जो ठंडा मौसम होता है ये आपके नर्वस सिस्टम में एक सिंपैथेटिक चीज होती है, उसको एक्टिवेट कर देता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका पूरा एक्टिवेट हो जाता है तो एड्रीनालिन नाम की चीज रिलीज होती है। एड्रीनालिन आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई ना काफी होगी ड्यू टू नैरोड आर्टरीज यानी कि उसकी वेसल्स तंग है, तो इससे भी हार्ट अटैक हो जाएगा। तीसरी अहम वजह, सर्दियों में ब्लड गाढ़ा हो जाता है, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, थिक हो जाता है। क्यों? डिहाइड्रेशन की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, पानी कम पी रहे होते हैं, एक्टिविटी कम कर रहे होते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एलिवेट हुए होते हैं, जो खून को बांधते हैं, जोड़ते हैं, जमाते हैं इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड। तो इस वजह से भी फिर शरेयानें बंद हो सकती हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, चौथी बड़ी रीजन है। इन्फ्लुएंजा, नमूनिया और अदर ये कॉमन है और इससे भी एक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन सारी हो जाती है, जिसकी वजह से जो पहले से बना हुआ कोई क्लॉट होगा आपकी, यानी वो जर्रा जिसने जाके आर्टरीज को ब्लॉक करना है, तो वो कहीं मौजूद होगा और वो फिर जाके अपना काम कर दिखाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा। पांचवी बड़ी रीजन जो मैं आपको कहता हूं ना, सूरज में बैठे हैं, विटामिन डी पूरा ना होने की वजह से जहां बहुत सारे मसले होते हैं, इसकी वजह से भी क्लियरली ये लिंक्ड है इंक्रीज ब्लड प्रेशर के साथ, हाई कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ड्यू टू वीकेंड इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। फिर छठी बड़ी रीजन, लाइफस्टाइल की चेंजेस। विंटर में आप जाहिर है मूव अबाउट कम करते हैं, वर्जिश कम हो जाती है, घरों से निकलना उस तरह नहीं रहता, वेट गेन, वजन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल, ये पिज़्ज़े, फास्ट फूड, ये सारी ये जो चर्ब ग़िज़ाएँ हैं ये बढ़ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई सोडियम फूड लोग लेते हैं, छुट्टियाँ हो जाती हैं तो ये नमक वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चर्बी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इससे भी रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, फिर एक सातवीं बड़ी वजह जो अर्ली मॉर्निंग का रिस्क है स्पेशली, और ये सबसे ज्यादा देखा गया है कि अर्ली मॉर्निंग में ही होता है। क्यों? उस टाइम हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स होते हैं और कैटिकोलामीन्स, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ये ज्यादा हो जाते हैं और इस तरह कोल्ड जो वेदर है ये आपका अर्ली आवर्स में सुबह सुबह दिल के दौरे का रिस्क बहुत बढ़ा देता है। अब फिर बार बार एक सवाल होता है जो मैं आप सबको पढ़ाने जा रहा हूं कि कैन यंग पीपल सफर हार्ट अटैक्स इन विंटर? क्या नौजवानों को हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। क्यों? कोई अंडरलाइंग यही कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन चल रही हो, डायग्नोज ना हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, ब्लड प्रेशर आजकल नौजवानों में, मादियत,
हाई रहता है, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। फिर कोई स्ट्रेस रिलेटेड इवेंट्स, कोई इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी कर देते हैं कोल्ड एक्टिवेशंस में, जैसे ही कोई स्ट्रेस आएगा इसकी वजह से। फिर आजकल ये वेप, स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल नौजवानों में बहुत कॉमन है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। और फिर ठंडे शावर्स या कोई प्रॉपर अब तैयारी किए बगैर एकदम इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर लेना, तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लग गया, तेजी से जाते ही मशीनों पे चढ़ गया, कोई वार्म अप नहीं की। एक चीज होती है उसे कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, तैयारी करना, वार्म अप करना अपनी बॉडी को, वो नहीं करते। इसीलिए एकदम ठंडे शावर के नीचे जाएंगे तो हार्ट अटैक की चीजें ट्रिगर हो सकती हैं। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या है? अपने आप को वार्म रखें, ये जो माएँ चीखती रहती हैं, कपड़े ज्यादा पहने ताकि ये कोल्ड इंड्यूस वेजो कंस्ट्रिक्शन ना हो। सडन एक्सपोजर, ठंड में एकदम बाहर ना निकलें, एकदम ठंडे शावर के नीचे ना चले जाएं। स्टेप वाइज फिजिकली एक्टिव रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हार्ट हेल्थ, वॉक, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करें। एक इंटेंस आउटडोर जो पूरी पूरी रात सर्दियों में बाहर खेलते रहते हैं, इस चीज को अवॉइड करें। पानी नहीं पिएंगे तो खून गाढ़ा होगा, सो ड्रिंक एनफ वाटर इवन इन विंटर। डाइट को मैनेज करें, हार्ट हेल्दी फूड्स लें। अब ये फूड्स इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि अखरोट, बादाम, वॉलनट्स, सालमन वगैरह। और या फिर फाइबर में जैसे ये जई का दलिया, ओट, वेजिटेबल्स। हाई फैट, हाई सोडियम, ये तली हुई चीज़ें, नमक वाली, इवन मछलियों में इतना इतना नमक डाल देते हैं, मछली खाएं, ये ना काम करें, तलना और नमक और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा। और इस फैक्टर्स को ट्रीट करें, अपना बीपी कंट्रोल रखें, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन चीज़ों का रेगुलर चेकअप्स रखें। और फैमिली हिस्ट्री अगर आपके वालिद वालदा किसी को दिल का दौरे या इस तरह की है तो आप ज़्यादा प्रोन है, मोटापे में ज़्यादा प्रोन है, इस चीज़ का ख्याल रखें। फैटी लिवर ना होने दें, शुगर ना होने दें, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अवॉइड कोल्ड शावर्स, एकदम ना करें, ग्रेजुअल एक्सपोजर लें टू कोल्ड सेफर। फिर एकदम जब सडन इमर्जन एकदम ठंडे पानी में चले जाएंगे, एक्सट्रीम शावर में चले जाएंगे, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो यू आर गॉन। वैक्सीनेशन करें अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, नीमोकोकल वैक्सीन, इससे इन्फ्लेमेशन नहीं होती, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम होते हैं। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लाजमी, या फिर कुछ डाइटरी सोर्सेज जैसे फोर्टिफाइड मिल्क, फैटी फिश, ये सब इस्तेमाल करें और इस चीज़ को क्लियर करें। अच्छा, कोल्ड शावर्स यानी ये जो ठंडा, एकदम ठंडा शावर लेने से जो हार्ट अटैक्स हैं, एक वेजो वैगल रिस्पॉन्स भी इससे हो सकता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। होगा क्या बॉडी में, एकदम दिल का तेज तेज धड़कने लग जाएगा, बीपी शूट हो जाएगा, इस तरह जो रिदमियाज यानी दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाना, या फिर दिल का दौरा पड़ जाना, इन प्री डिस्पोज इंडिविजुअल्स ये कॉमन है। यंग जो लोग होते हैं ये ठंडे शावर टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन कॉशन करें, आपको तो नहीं पता कोई अंडरलाइन कंडीशन ना चल रही हो। अब ये कुछ स्ट्रॉन्ग डाटा है जो ये पूरी जो मैंने वीडियो बनाई है, ये स्ट्रॉन्ग डाटा है जो विंटर हार्ट अटैक रिस्क को सपोर्ट करता है। ये स्टडी है इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ में। 31% हायर इंसिडेंस है हार्ट अटैक्स का इन विंटर्स कंपेयर टू समर, यानी 31% ज्यादा हार्ट अटैक हो सकता है सर्दियों में समर की निस्बत। अब एक रिसर्च है फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ये लिंक करती है कोल्ड वेदर को हायर ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज कार्डिक इवेंट्स के साथ। फिर एक और डाटा शोज दैट हॉस्पिटल एडमिशन जो MI के थे, ये सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं और फ्लू सीजन ज़्यादा हो जाते हैं। की मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें और जितनी बातें मैंने बताई हैं उन पर अमल कीजिए। दिल सेहतमंद तो आप सेहतमंद, ये ना हो जवानी में जाना पड़े। ख्याल रखें, ख्याल रखें, ख्याल रखें। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करें। ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई बड़ी कीमती अमानत है, हम इसका ख्याल नहीं रखते। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। जवान मौत बहुत भयानक होती है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।